मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का गणित का प्रकरण नंबर 6, पाठ क्रमांक 6 है बैजिक राशियों के गुणनखंड। इसमें हम प्रश्न संग्रह 6.1 देखने वाले हैं। प्रश्न संग्रह 6.1, तो इसमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दिए हैं। तो हम पहला प्रश्न लिखते हैं, x वर्ग प्लस 9x प्लस 18। गुणनखंड मतलब लास्ट वाला जो नंबर है वो उसका गुणन आना चाहिए और बीच वाला उनका योगफल आने चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है। तो 18 तो 6 गुना 3, ये अगर जोड़ेंगे तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब इनका योगफल जो है बीच वाली संख्या आनी चाहिए। 6 प्लस 3 9 होता है और 6 गुना 3 करेंगे तो प्लस 18 आता है। तो हम इस 9x की जगह पे ये दो संख्याएं लिखेंगे। तो x वर्ग प्लस 9x की जगह पे लिखेंगे 6x प्लस 3x प्लस 18। अभी हम दो की जोड़ी करेंगे और उसमें से पहली जोड़ी में कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा x निकलेगा। तो अंदर बचेगा x वर्ग में से एक x बाहर निकाला तो एक x बचेगा, प्लस x बाहर निकाला तो अंदर 6 बचेगा, प्लस दूसरी जोड़ी में 3 कॉमन निकल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अंदर बचेगा x प्लस 6, क्योंकि 3 गुना x मतलब 3x और 3 गुना 6 मतलब 18। इस तरह अभी ये सेम ब्रैकेट है, इसीलिए एक ही बार लिखेंगे x प्लस 6 और ये x प्लस 3 जो है बचा हुआ ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। इस प्रकार ये x प्लस 6 और x प्लस 3 ये इसके गुणनखंड हो गए। अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा है x वर्ग माइनस 10x प्लस 9। अभी गुणनफल जो है ये 9 चाहिए प्लस 9 और योगफल जो है माइनस 10 चाहिए। जब गुणनफल ये प्लस होता है, इस तरह पहले सवाल में भी प्लस था, इधर भी प्लस है, इसका मतलब या तो वो दोनों संख्याएं दोनों माइनस होगी या तो दोनों प्लस होगी। जैसे इधर दोनों प्लस थी और इधर माइनस आएगी, 9 एकम 9, तो दोनों को माइनस साइन, दोनों समान चिन्ह होंगे जब उसका गुणनफल प्लस होता है। माइनस 9 गुना माइनस 1 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर जोड़ेंगे तो समान चिन्ह होने के कारण 9 और 1 10 हो जाएगा, और लेकिन चिन्ह माइनस ही आएगा। तो ये जो माइनस 10 है इसकी जगह पे हम माइनस 9 और माइनस 1 लिखेंगे। तो x वर्ग माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9। अभी हम दो की जोड़ी करेंगे। पहली जोड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1x माइनस 9, क्योंकि x बाहर है, माइनस इधर कुछ नहीं मतलब 1 निकालेंगे x। अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस का इधर माइनस होगा। ये सेम ब्रैकेट है इसीलिए एक ही बार लिखेंगे, और x माइनस 1 जो है दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। ये हो गए इसके गुणनखंड। अभी प्रश्न क्रमांक तीसरा, लेते हैं। तीसरा है y वर्ग प्लस 24y प्लस 144। अभी ये जो वर्गपद है उसका सही गुणांक एक ही है, इधर भी वर्गपद का सही गुणांक एक ही है, इधर भी वर्गपद का सही गुणांक एक ही है। तो हम लास्ट वाला ही नंबर का गुणनखंड मतलब दो संख्याएं निकालते हैं। अभी ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है हमें जिसका गुणनफल 144 होगा प्लस और योगफल है 24 होगा। तो 12 गुना 12 करेंगे तो 12 का वर्ग 144 होता है, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो वो 12 प्लस 12 मतलब 24 होता है। मैंने अभी बोला कि अगर गुणनफल प्लस है इसका मतलब दोनों संख्याएं या तो प्लस होंगी या तो माइनस होगी। यहाँ पर प्लस होंगी दोनों संख्याएं, क्योंकि बीच वाला टर्म जो है चिन्ह जो है बीच वाला वो प्लस है। तो 12 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 12 गुना 12 मतलब 144 होगा। तो हम इस 24 की जगह पे ये 12 प्लस 12 लिखेंगे।
तो वाई वर्ग प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144 ऐसा लिखेंगे। मतलब 24 की जगह 12y लिखेंगे। अभी दो दो की जोड़ी करेंगे। पहली जोड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा y कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1y प्लस 12, प्लस दूसरी जोड़ी में 12 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा y प्लस 12, क्योंकि 12 गुना 12 144 होता है। 12 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा y प्लस 12 गुना 12 मतलब 144। ये सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे और ये बचा हुआ y प्लस 12 जो है वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। इस तरह इसके गुणनखंड होंगे। अभी प्रश्न क्रमांक चौथा, 5y का वर्ग प्लस 5y माइनस 10। अभी इसमें से तीनों में से कॉमन 5 निकल सकता है। जैसे पहले सवाल में कॉमन कुछ भी नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए नहीं निकाला, लेकिन इसमें कॉमन अगर 5 निकालते हैं तो अंदर बचेगा y वर्ग प्लस 5 बाहर है, मतलब अंदर बचेगा y माइनस 5 अगर 10 में से बाहर है तो अंदर बचेगा 2। अभी हम -2 के ऐसे दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसका योगफल है प्लस 1 आएगा और गुणनफल माइनस आएगा। अभी माइनस गुणनफल है, इसका मतलब दोनों चिन्ह भिन्न होंगे, ये ध्यान में रखना है। अगर दोनों प्लस होते तो दोनों चिन्ह समान होते हैं ये, और अगर दोनों माइनस है, गुणनफल अगर माइनस है, इसका मतलब दोनों नंबर्स के चिन्ह जो है वो भिन्न है, और बीच वाला पद ये बड़े नंबर का चिन्ह होता है। तो 2 एकम 2 अगर बोलेंगे तो बड़ा नंबर जो है 2 है, तो 2 का चिन्ह जो है वो प्लस रहेगा, क्योंकि बीच वाला पद का चिन्ह है बड़े नंबर का होता है, और दोनों भिन्न है, इसीलिए इनका गुणनफल -2 आएगा। 2 एकम 2 और जोड़ेंगे तो +2 है -1 है, भिन्न चिन्ह है तो बड़ा नंबर का चिन्ह मिलता है। 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा। तो इस y की जगह पे खाली 2y और -1y लिखेंगे, मतलब ये चरांक उसको लगाना है। तो 5 साइड में लिखेंगे, y वर्ग प्लस y की जगह पे लिखेंगे प्लस 2y माइनस 1y, 1 नहीं लिखा तभी भी चलेगा, -2। अभी 2 2 की जोड़ी करेंगे, 5 बाहर ही रहेगा। पहली जोड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा y कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1y प्लस 2 माइनस 1 कॉमन निकालेगा, कुछ नहीं मतलब 1 ही कॉमन निकलेगा, y। अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब इस माइनस का प्लस हो जाएगा। अभी ये दो सेम है, इसीलिए एक ही बार लिखेंगे, ये 5 साइड में है, और y प्लस 2 ये एक ही बार लिखेंगे, और ये बचा हुआ y माइनस 1 है वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। तो ये इसके गुणनखंड हुए। प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं अभी। पांचवा है p का वर्ग -2p -35। अभी -35 गुणनफल अगर माइनस है मतलब दोनों नंबर के चिन्ह भिन्न होंगे। 7 और 5, 7 गुना 5 करते तो 35 होता है। बीच वाला पद माइनस है मतलब बड़ा नंबर माइनस होगा, और ये भिन्न चिन्ह है इसीलिए इसका गुणनफल माइनस आएगा। 7 गुना 5 35 आता है, और जोड़ेंगे तो घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों चिन्ह भिन्न है। तो 7 में से 5 गया 2, लेकिन माइनस बड़ा नंबर माइनस है इसीलिए -2। इस -2p की जगह पे -7p और +5p लिखेंगे। तो इसके जगह पे ये लिखना है p वर्ग -7p + 5p -35। अभी 4 नंबर हो गए तो जोड़ी 2 2 की करनी है और कॉमन निकालना है। तो इसमें से पहली जोड़ी में से p अगर कॉमन निकलता है तो अंदर बचेगा 1p -7, प्लस दूसरी जोड़ी में 5 कॉमन निकालते हैं, अंदर बचेगा p -7, क्योंकि 5p ऊपर है, 5 कॉमन निकाला तो 5 गुना 7 मतलब 35 होता है। इस तरह अभी ये जो p -7 है ये सेम है, इसीलिए एक ही बार लिखेंगे, और p और +5 ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। इस तरह ये गुणनखंड हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है,
पी वर्ग माइनस 7p माइनस 44। तो 11 गुना 4 करेंगे, माइनस 44 गुणनफल माइनस है, इसका मतलब भिन्न चिन्ह होंगे और बड़ा नंबर माइनस होगा। तो 11 गुना 4 करेंगे तो 44 आएगा और जोड़ेंगे, ये बड़ा नंबर माइनस होगा क्योंकि बीच वाले पद का चिन्ह माइनस है, माइनस और प्लस मतलब भिन्न चिन्ह है तो घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7 बचता है। तो ये 11p और 4p लिखेंगे 7 की जगह पे। तो p वर्ग माइनस 11p प्लस 4p माइनस 44, इसकी जगह पे ये 2 लिखा। अभी 2 2 की जोड़ी करेंगे, पहली जोड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा p कॉमन निकालेंगे तो अंदर एक p बचेगा, p वर्ग में से एक का p बाहर आए तो एक p अंदर आएगा, माइनस p बाहर है मतलब 11 बचेगा, प्लस इसमें से दूसरे जोड़ी में से 4 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा p माइनस 4, 4 गुना 11 मतलब 44 होता है। सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे और ये जो बचा हुआ p प्लस 4 है वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां है, m वर्ग माइनस 23m प्लस 120। तो हम इस 120 का ऐसी सीढ़ी पद्धति से आप निकाल सकते हो या 15 और 8 ये भी होता है। जैसे 120 इकाई में सम है तो 2 से भाग देंगे, फिर से 2 से भाग देंगे, फिर से 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 1 आएगा। तो 5 गुना 3 15 और 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 और 15 अगर जोड़ेंगे तो 15 और 8 23 होता है और इनका गुणनफल 120 आएगा। तो 15 और 8 ऐसी 2 संख्याएं लिखेंगे, लेकिन गुणनफल प्लस है, इसका मतलब ये जो है 120 प्लस है, इसका मतलब 15 और 8 इनका चिन्ह समान है। आपको बोला है गुणनफल अगर प्लस है तो चिन्ह उनके समान होते हैं। इस तरह सीढ़ी पद्धति से भी आप 2 संख्याएं ढूंढ सकते हैं। तो 23m की जगह पे हम माइनस 15m और माइनस 8m लिखेंगे। m वर्ग माइनस 15m माइनस 8m प्लस 120। अभी 2 2 की जोड़ी करेंगे, पहली जोड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा m कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1m, m वर्ग में से 1m बाहर है तो एक अंदर आएगा, माइनस 1m बाहर है तो अंदर 15 आएगा, माइनस 8 कॉमन निकाला, अंदर m बचेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा और 15 आएगा। अभी ये सेम ब्रैकेट है m माइनस 15 और बचा हुआ जो है m माइनस 8 ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे, m माइनस 15 और m माइनस 8 ऐसे इसके गुणनखंड आएंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां है, m का वर्ग माइनस 25m प्लस 100। अभी 20 गुना 5 मतलब 100 होता है तो प्लस 100 है गुणनफल, इसका मतलब दोनों चिन्ह समान होंगे चाहे दोनों माइनस हो या प्लस हो। तो यहाँ पर 20 और 5 दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, समान चिन्ह इसीलिए, और माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होता है, इसीलिए हम माइनस 20m और माइनस 5m ऐसा लिखेंगे 25m की जगह पर। वही चरांक लगाना है जो सवाल में है, इधर जो चरांक है सवाल में वो चरांक इसको लगाना है। तो m वर्ग माइनस 25m की जगह पे माइनस 20m माइनस 5m लिखेंगे प्लस 100। 20 गुना 5 100 होता है। तो अभी 2 2 की जोड़ी करेंगे और कॉमन निकालेंगे। पहले में m वर्ग में से m निकाला तो अंदर बचेगा 1m माइनस 20, माइनस दूसरी जोड़ी में 5 कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा m, ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा 20। सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे और बचा हुआ m माइनस 5 ये जो है वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे।
इस तरह इसका गुणनखंड निकालने हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है 3x का वर्ग प्लस 14x प्लस 15। अभी वर्ग पद के बाजू में जो सहगुणांक है उसका और लास्ट में आपको गुना करना है। इसके पहले के जो 8 सवाल है इसमें वर्ग पद के बाजू में नंबर नहीं था। अभी वर्ग पद के बाजू में जो ये नंबर है 3, उसका और लास्ट पद का गुणन करना है। तो 3 गुना 15 ये होता है 45। 45 के ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे 9 और 5। 9 गुना 5 करेंगे तो 45 आता है, और उसको अगर जोड़ते हैं तो 9 और 5 14 होता है। इस प्रकार ये 14x की जगह पे 9x और 5x लिखेंगे तो बाकी सब वैसे ही रहेगा, खाली 14x की जगह पे 9x वही चरांक लिखेंगे और 5x। तो 3x का वर्ग प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15। अभी हम दो की जोड़ी करके कॉमन निकालेंगे। पहले जोड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 3x कॉमन निकलेगा, तो 3x बाहर है तो 1x बचेगा अंदर, प्लस 9x में 3x बाहर है तो अंदर 3 बचेगा क्योंकि x बाहर है, प्लस 5 अंदर बचेगा x, प्लस 5 बाहर है मतलब 3 बचेगा। 5 गुना 3 15 होता है। सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे x प्लस 3, और ये 3x प्लस 5 जो है बचा हुआ वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। इस तरह ये इसके गुणनखंड हो गए। अभी प्रश्न क्रमांक 10वां है 2x का वर्ग प्लस x माइनस 45। अभी इसमें भी जो x वर्ग का वर्गपद का सहगुणांक 2 है तो 2 हमें 45 से गुना करना होगा। तो 2 गुना माइनस 45 ये होता है माइनस 90। तो इस माइनस 90 की ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसका योगफल प्लस 1 होगा। तो 10 गुना 9 करेंगे तो 90, और बीच वाला पद का आपको बोला मैंने, बीच वाला जो चिन्ह है वो बड़े नंबर का होता है। तो 10 यह प्लस होगा और ये माइनस, और दोनों भिन्न होने के कारण इसका गुणनफल जो है वो माइनस है। इधर दोनों प्लस थे इसीलिए इसका गुणनफल प्लस 45 था, प्लस 45। अभी इस 1x की जगह पे हम 10x और माइनस 9x ऐसा लिखेंगे, बाकी सब वैसे ही लिखेंगे जो दिया है 2x का वर्ग। अभी 1x की जगह पे 10x माइनस 9x लिखेंगे, 10 प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। अभी दो की जोड़ी करेंगे तो पहली जोड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 2x कॉमन निकलेगा, तो 1x बाहर है मतलब अंदर खाली 1x बचेगा, प्लस 10 में से 2 बाहर है, x भी बाहर है तो अंदर बचेगा 5 क्योंकि 2 गुना 5 10 होता है, माइनस 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इस माइनस का प्लस हो जाएगा और अंदर आएगा 5 क्योंकि 9 गुना 5 करेंगे तो 45 आता है। सेम ब्रैकेट है इसीलिए एक बार लिखेंगे, और बचा हुआ 2x माइनस 9 ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे, तो ये इसके गुणनखंड होंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है 11 20x का वर्ग माइनस 26x प्लस 8। अभी इनमें से त्रिपदी, ये जो 3 पद है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद जो प्लस माइनस से जोड़ा है, तो इसमें से ज़्यादा कुछ कॉमन निकल सकता है कि वो हम देखते हैं, क्योंकि पहले में त्रिपदी में कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकते थे। इसमें भी 90 सवाल में भी कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता था, लेकिन इसमें निकल रहा है 2, तो हम 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2 कॉमन निकालेंगे तो 10x का वर्ग माइनस 13x प्लस 4 ऐसा बचता है 2 कॉमन निकालने पर। अभी हम ये जो वर्गपद के बाजू में नंबर है 10 और लास्ट वाला नंबर 4, इनका गुणन करेंगे तो 10 गुना 4 मतलब 40 हो जाता है, प्लस है तो प्लस 40 ये गुणनफल चाहिए, और योगफल हमें चाहिए माइनस 13। प्लस 40 है इसका मतलब दोनों चिन्ह या तो दोनों माइनस होंगे या तो प्लस होंगे, लेकिन समान होंगे। दोनों माइनस भी हो सकते हैं, दोनों प्लस भी हो, समान होंगे तभी उसका गुणनफल प्लस होता है। तो 40 ये गुणनफल हमें चाहिए, तो हम ये योगफल जो है हमें 13 चाहिए, तो हम ऐसा सीढ़ी पद्धति से भी निकाल सकते हैं 40 का।
40, इकाई में समय तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर से 5 से भाग देंगे 1 आएगा। तो 13 चाहिए हमें। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 और 5, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाता है। 8 और 5 अगर जोड़ेंगे तो 13 हो जाता है और इसका गुणनफल 40 आएगा। मतलब इस जगह हम क्या लिखेंगे, 8 और 5, इनका गुणनफल 40 आता है। लेकिन बीच वाला माइनस है, मतलब ये दोनों माइनस होंगे, क्योंकि -8 और -5 समान चिन्ह होने के कारण हम जोड़ेंगे। 8 और 5 13 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा माइनस, और माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होगा। तो इस 13 की जगह पे -8x और +5x लिखेंगे हम। बाकी का सब वैसा ही लिखेंगे। 10x का वर्ग। 13 की जगह पे खाली ये 2 संख्याएं लिखनी है, -8x -5x +4, 2 साइड में ही रहेगा। अभी इसमें से 2 की जोड़ी करके पहली जोड़ी में क्या कॉमन है वो देखते हैं। पहली जोड़ी में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2x अक्षर में x और अंक में 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 5, क्योंकि 2 गुना 5 10 होता है। 1x बाहर है, मतलब 1x अंदर रहेगा। माइनस 2x बाहर है तो अंदर बचेगा 4, और इधर कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 निकालेंगे, तो -1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 5x। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -4। सेम ब्रैकेट है इसीलिए एक ही बार लिखेंगे, 5x -4, और ये 2x -1 दूसरे ब्रैकेट में, और ये 2 साइड में ऊपर लिखा है। तो ये इसके गुणनखंड है। ये ब्रैकेट आगे लिखा, ये बाद में आया, तभी भी एक ही है उसका अर्थ। प्रश्न क्रमांक 12 है 44x का वर्ग -x -3। तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, और वर्गपद के बाजू में जो 44 है उसका लास्ट नंबर से गुना करेंगे, तो 44 गुना -3 ये आएगा -132। तो 132 के ऐसी 2 संख्या, पहले 132 का हम सीढ़ी पद्धति से ढूंढेंगे। इकाई में समय है तो 2 से देना है, 2 से अगर भाग देते हैं तो ये आएगा 66, फिर से 2 से जाएगा, इकाई में समय है तो फिर आएगा 33, फिर आएगा 3 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई में विषम संख्या है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 और 11 ऐसी 2 संख्याएं आएगी जिसका योगफल आएगा 23। सॉरी, घटाएंगे तो 12 में से 11 गया, 1x बचेगा, तो हम 12 और 11, तो -32 इसका 12 और 11। आपको बोला है मैंने गुणनफल अगर माइनस है, इसका मतलब दोनों नंबर्स का चिन्ह जो है वो भिन्न है, और बीच वाला नंबर जो है बड़े नंबर का होता है चिन्ह, बीच वाले नंबर का चिन्ह ये बड़े नंबर का चिन्ह होता है। ये माइनस है, बीच वाला मतलब बड़ा नंबर माइनस होगा और ये प्लस होगा, दोनों भिन्न होंगे, उसका गुणनफल इसीलिए माइनस आया है। तो -x की जगह पे हमें -12x और +11x लिखना है। तो 44x का वर्ग -12x +11x, इस x की जगह पे ये लिखा, और -3। अभी 2 की जोड़ी करेंगे। पहली जोड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन 4x निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा 4, अगर निकाला तो 11x बचेगा, और क्योंकि 4 गुना 11 मतलब 44, और x वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 बाहर है तो अंदर आएगा 3, और x ऑलरेडी बाहर है, प्लस इसमें 11x -3 कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 निकालेंगे, 11x -3 ये सेम है इसीलिए एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, 11x -3, और ये 4x + 1 जो है वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 11x -3 और 4x + 1। ये था 12वां सवाल। इस तरह हमारा 6.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। पहले हम इसको
तो इस तरह संख्या, दो संख्याएं ढूंढने के लिए आप सीढ़ी पद्धति से भी उपयोग उसको ढूंढ सकते हैं। खाली गुणनफल अगर प्लस है तो या तो दोनों संख्याएं प्लस होगी या माइनस होगी, लेकिन चिन्ह समान होगा इसीलिए उसका चिन्ह गुणनफल का प्लस है। इस तरह हमारा प्रश्न एक्सरसाइज खत्म हो गया।